हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में केमिस्ट्री में मोल के बारे में। मोल क्या होता है, इसको किस प्रकार परिभाषित करते हैं और इसके फार्मूले कैसे लिखते हैं। मोल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं कक्षा 11 में भी, कक्षा 12 में भी, आगे हर क्लास में यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें मोल से संबंधित न्यूमेरिकल्स आपको मिलते रहते हैं। तो आइए जानते हैं मोल्स क्या है। मोल मोल को जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक दर्जन। अब एक दर्जन बराबर क्या होता है? एक दर्जन बराबर 12। एक दर्जन बराबर 12। मान लीजिए कि एक दर्जन केला है, तो बराबर क्या हो जाएगा? 12 केला। यदि एक दर्जन अंगूर है तो ये बराबर क्या होगा? 12 अंगूर। एक दर्जन तरबूज है तो बराबर क्या होगा? 12 तरबूज। मतलब आपको अगर दर्जन याद रखना है तो ये 12 संख्या याद रखनी पड़ेगी कि 12 संख्या को ही एक दर्जन कहते हैं। यदि 12 केला है तब उसे एक दर्जन केला कहेंगे, 12 अंगूर हैं तो उसे एक दर्जन अंगूर कहेंगे, 12 तरबूज हैं तो उसे एक दर्जन तरबूज कहेंगे। अब मान लीजिए कि आपको दर्जन को परिभाषित करना हो कि एक दर्जन क्या होता है, एक दर्जन किसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे कि किसी वस्तु की 12 संख्या को ही एक दर्जन कहते हैं। 12 संख्या को ही एक दर्जन कहते हैं। मतलब आपको दर्जन याद रखने के लिए 12 याद रखना है कि मतलब एक दर्जन बराबर 12 संख्या होती है। 12 को ही एक दर्जन कहते हैं। अब मान लीजिए कि केला 50 केला है या कोई भी संख्या 50 है। अब 50 बराबर कितना दर्जन होगा? 50 बराबर 50 बटे 12। जब 50 में 12 से भाग देंगे तो वो दर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात 50 केला मान लीजिए है, 50 केला, और ये बराबर होगा 50 बटे 12 दर्जन केला। इसका मतलब ये होगा कि टोटल जो संख्या है उसमें एक दर्जन में जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं तो दर्जन में कुल संख्या बदल जाती है। अर्थात जो टोटल संख्या है उस संख्या में यदि 12 से भाग देते हैं तो वो कुल संख्या दर्जन में बदल जाती है। तो दर्जन बराबर होगा कुल संख्या बटे 12। मान लीजिए कि 10 किलोग्राम तरबूज है तो 10 किलोग्राम तरबूज बराबर 10 बटे दर्जन भार, और इतना दर्जन तरबूज। मतलब एक दर्जन का जो भार होगा उसे कहेंगे दर्जन भार, और दर्जन भार से टोटल भार में जब भाग देंगे तो वो निकल जाएगा दर्जन में। तो इस आधार पर संख्या को दर्जन में कन्वर्ट करना है
तो 12 से भाग देंगे, और वजन को दर्जन में कन्वर्ट करना है तो 1 दर्जन का जो भार होगा उससे भाग देंगे। अर्थात इस पर फार्मूला बनेगा कि दर्जन बराबर कुल संख्या बटे 12, कुल संख्या बटे 12, और ये बराबर क्या होगा, भार बटे दर्जन भार। ये होगा आपका दर्जन में बदलने का फार्मूला। अब ऐसे ही आइए जानते हैं मोल के बारे में। मोल बराबर होता है, इसमें एक संख्या आपको याद रखनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, और ये संख्या आवोगाद्रो संख्या कहलाती है, एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। तो इस आधार पर हम लिखेंगे 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब 1 मोल बराबर इतना, तो 1 मोल परमाणु बराबर इतना परमाणु, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। 1 मोल अणु बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। 1 मोल आयन बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 आयन। मतलब इसी संख्या में आगे वो परमाणु है तो उसे मोल में कन्वर्ट करना होगा, तो इतना परमाणु का 1 मोल परमाणु, इतने अणु का 1 मोल अणु, इतने आयन का 1 मोल आयन। जैसे 12 केले का 1 दर्जन केला, 12 अंगूर का 1 दर्जन अंगूर, 12 तरबूज का 1 दर्जन तरबूज। वैसे ही इस संख्या का इतनी संख्या में परमाणु 1 मोल परमाणु, इतनी संख्या में अणु 1 मोल अणु, इतनी संख्या में आयन 1 मोल आयन। यह है मोल का संबंध। मतलब 12 को 1 दर्जन कहते हैं, तो इस संख्या को 1 मोल कहते हैं। अब 1 मोल के लिए अगर हमें परिभाषा लिखनी है, तो जैसे किसी वस्तु की 12 संख्या को ही 1 दर्जन कहते हैं, किसी वस्तु की 12 संख्या को ही 1 दर्जन कहते हैं, वैसे ही किसी पदार्थ की वह संख्या जिसमें इतने संख्या हो 1 मोल कहलाती है। तो ये चूंकि छोटी इकाई है, तो छोटी इकाई को मोल को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, उस पदार्थ का एक मोल कहलाती है। जिसमें उस पदार्थ के इतने कण उपस्थित होते हैं, उस पदार्थ का 1 मोल कहलाती है।
इसका मतलब ये होगा कि टोटल कण जितने हैं उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 से भाग देंगे तो मोल में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ टोटल जो संख्या होगी उसमें 12 से भाग देंगे तो वो दर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जितनी भी संख्या उसके मोल उसके परमाणु की होगी या उसके अणु की होगी या उसके आयन की होगी, उस संख्या में इस संख्या से अवगाद्रो संख्या से भाग देंगे तो वो मोल में चेंज हो जाएगी। इस आधार पर लिख सकते हैं कि मोल बराबर होता है या एक मोल बराबर कुल कणों की संख्या, कणों की संख्या मतलब अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या, कुल कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 ये मोल की परिभाषा और फार्मूला है। एक मोल बराबर या मोल बराबर कुल कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहां पर जैसे निकाला गया कि यदि ये मोल में कन्वर्ट करना है और वो संख्या में नहीं है बल्कि वजन में है, तो उसके लिए टोटल वजन उसका, टोटल भार उसका और बटे 1 दर्जन का जो भार होता है। ऐसे ही यदि मोल में चेंज करना है और वो संख्या में नहीं है बल्कि वजन में है तो क्या होगा, बराबर जो भार है उसका बटे 1 मोल का जितना भार होगा। जैसे 1 दर्जन का जितना भार होता है उसी प्रकार से 1 मोल का भार कहलाता है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। तो मोल बराबर सूत्र कुल कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23 और ये बराबर होगा भार बटे मोलर द्रव्यमान। और परिभाषा इसी आधार पर बनाई गई है कि किसी पदार्थ के वह मात्रा जिसमें उसके इतने कण उपस्थित होते हैं उस पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसकी 12 संख्या उपस्थित होती है उस पदार्थ का 1 दर्जन कहलाती है। वैसे ही किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं या 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या उपस्थित होती है उस पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। यह है मोल की परिभाषा और फार्मूला। अब जानते हैं मोल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। प्रश्न है कि 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है NH3 का अणुभार 17,
1.7 ग्राम NH3 में मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार NH3 का भार, NH3 का भार W बराबर 1.7 ग्राम। अणुभार या मोलर द्रव्यमान उसी को कहते हैं, मोलर द्रव्यमान बराबर 17 और अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है और मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं। अब मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है, सूत्र मोल बराबर भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो भार कितना दिया है 1.7 बटे 17, मोलर द्रव्यमान 17 दिया है, तो 1.7 बटे 17 बराबर कितना आएगा 0.1 मोल। ये हो गया आपका आंसर। मोलों की संख्या बराबर 0.1। अब ज्ञात करना है अणुओं की संख्या, मतलब 0.1 मोल में कितने अणु NH3 के हैं। NH3 का 0.1 मोल है। अब NH3 का 0.1 मोल में कितना अणु है, तो अणुओं की संख्या बराबर, आप जानते हैं कि मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या या 6.022 इंटू 10⁻23। अब की बार मोल ज्ञात हो गया है और अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो अणुओं की संख्या बराबर, ये पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा, या अणुओं की संख्या बराबर मोल की संख्या गुणे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मान रखेंगे 0.1 और गुणे 6.022 इंटू 10⁻23, तो बराबर 0.1 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 0.6022 गुणे 10 पर पावर 23 अणु NH3। ये हो गया आपका आंसर, मतलब 0.1 अंक बाएं हट गया। अब ये मानक के रूप में लिखेंगे तो यहां से एक संख्या घट जाएगी, अर्थात ये दशमलव आप यहां लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 22। ये था अणुओं की संख्या और मोल ज्ञात करने का तरीका। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।